दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और बजट सत्र का पहला दिन और हमारे साथ हैं बेरमो विधायक अनूप सिंह। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, आज राज्यपाल का भी भाषण हुआ, सरकार के कई सारे ऐसे काम जो है वो जनता के बीच आज सामने आए। देखिए, हम लोग ने तो हमेशा से काम करने का काम किया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक जो विपक्ष है वो किसी ना किसी बात से जनता को निर्विमित करने का काम करती है। आज राज्यपाल के भाषण से ये साबित हो गया कि झारखंड सरकार अपना काम कर रही है और अभी से नहीं, जब से वो जीत कर आई है तभी से कर रही है। पेंडेमिक में भी उन्होंने काम किया। पेंडेमिक में हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो 5.5 हुआ, बल्कि पूरे देश का 6.6 था। आपको जो हमारा ग्रोथ रेट है, ये जो हमारा कर्ज माफ़ी का दर्ज है वो किसानों का 1700 करोड़ रुपए हम लोग ने माफ़ी किया। 4,50,000 लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाया। तो निश्चित तौर पर गवर्नर साहब के अभिभाषण से ये साबित हो गया कि सरकार अपना काम कर रही है और गवर्नर साहब ने सरकार का पीठ भी थपथपाया। तो निश्चित तौर पर ये आप बिल्कुल मान सकते हैं कि झारखंड की जनता 4 चुनाव हम लोग ऐसे ही नहीं जिताई। काम किए मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट काम किए, उनके अधिकारी काम किए, तब जाके 4 चुनाव जीते और 5वां भी आज हम जीतने जा रहे हैं और 2 तारीख को इसका निर्णय पता चल जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ की रोजगार की, तो रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद करें। आपसे भी रामगढ़ में कई सारे अभ्यर्थियों ने मुलाकात करने की कोशिश की थी कि हम लोगों की आखिर रोजगार कब मिलेगा, नियोजन नीति कब आएगी, सरकार कब लेकर के? देखिए, सरकार ने तो नियोजन नीति लाने का काम किया, लेकिन गवर्नर साहब ने इसे वापस किया। और गवर्नर साहब ने क्यों वापस किया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष झारखंड के हित में काम करता तो मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब के पास अपील के तौर पर जाते और नियोजन नीति के जो विधेयक को उन्होंने वापस किया था उसको वापस नहीं करते। हम लोग वापस नियोजन नीति का विधेयक भेजेंगे, हाउस से पास करा के भेजेंगे। और शायद इस बार बीजेपी को समझ में आया, तभी गवर्नर साहब का तबादला हुआ है, नए गवर्नर आए हैं। उनसे निवेदन है कि झारखंड के सम्मान में, झारखंड की जनता के हित में इस विधेयक को आगे भेजें। सर, लगातार सीएम जो है ऑडियो के माध्यम से अभ्यर्थियों से सर्वे कर रहे हैं कि 2016 से पहले वाली नीति लेकर के आए और रोजगार का सिलसिला शुरू करें। ये तो सरकार की एक अच्छी पहल है ना कि जनता जो चाहती है उसी का सर्वे कराते हुए उस पर काम हो। अगर सीएम साहब ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी नीति उन्होंने अपनाई है कि आखिर जनता क्या चाहती है। जनता जो चाहेगी सरकार वो करेगी। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं 60-40 का रेशियो वाला नियोजन नीति हमें नहीं चाहिए, बाहरियों को क्यों जगह दें? देखिए, वो तो सर्वे के आधार पर होगा ना, वो तो सर्वे के आधार पर होगा कि किसका क्या डिमांड है, कितने लोग क्या चाह रहे हैं, किस परिषद का पल्ला भारी है। वो तो सीएम साहब जब सर्वे कराएंगे तो उनको रिपोर्ट मिलेगा। और सीएम साहब ने तो बस इतना बोला कि 10th पास झारखंड से होना चाहिए। गलत नहीं है, 10th पास हो। आखिर बंगाल में भी तो यही है, बिहार में भी तो यही है। तो झारखंड से जो 10th पास किए उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये थे हमारे साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि नियोजन नीति सरकार लेकर के आएगी और नए राज्यपाल से यही अनुरोध रहेगा कि जब इस बार हम लोग 1932 खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति और जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी और सरकार कह रहे हैं कि इसी आधार पर नियोजन नीति बनेगी, तो इसको लेकर के भी हम लोग विधेयक जो है वो विधानसभा से पास कर गवर्नर को भेजेंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने पर अब कहीं ना कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।